भारत की 10 प्रमुख नदियां। जानिए विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया की 10 सबसे इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में, जो न केवल हमारे देश की नेचुरल ब्यूटी दिखाती हैं, बल्कि यहाँ की खेती, फैक्ट्रीज, कल्चर और धर्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये नदियां बहुत सालों से हमारी धरती को पानी दे रही हैं और हमारे कल्चर को बढ़ावा दे रही हैं। इनके किनारे ही हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी कला आगे बढ़ी है। आज इस वीडियो में हम इन नदियों की यात्रा करेंगे, इनके शुरू होने की जगह से लेकर जहां ये मिलती हैं, इनसे जुड़ी पुरानी कहानियों से लेकर आज ये क्यों जरूरी हैं, हर चीज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी की, जिसे हम मां गंगा भी कहते हैं। गंगा इंडिया की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और बहुत सारे इंडियंस के लिए बिलीफ का केंद्र है। यह पवित्र नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और लगभग 2525 किलोमीटर बहते हुए उत्तर भारत के मैदानों को पानी देती हुई आखिर में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी का नाम हमारे धार्मिक किताबों में भी है और इसे मोक्ष देने वाली माना जाता है। इसके किनारे बसे वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार जैसे शहर न केवल धार्मिक रूप से इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि हिस्टोरिकल और कल्चरल रूप से भी इंपॉर्टेंट हैं। गंगा नदी बहुत सारे लोगों के लिए जीवनदायिनी है, जो पीने के पानी से लेकर खेती तक कई तरीकों से जीवन देती है। अब बात करते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना की। यमुना नदी भी उत्तराखंड से ही निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। लगभग 1374 किलोमीटर बहते हुए यह नदी दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे हिस्टोरिकल शहरों से होती हुई आखिर में प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी का भी धार्मिक महत्व है और इसके किनारे बहुत से तीर्थ स्थल हैं। मथुरा और वृंदावन, जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं की थीं, यमुना नदी के किनारे ही बसे हैं। यमुना नदी गंगा की तरह ही बहुत से लोगों के लिए जीवनदायिनी है और खेती के लिए पानी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी नदी की जो आज भले ही हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसका जिक्र हमारे धार्मिक किताबों, वेदों और पुराणों में बार बार आता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सरस्वती नदी की। सरस्वती नदी को प्राचीन भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी माना जाता था, जो आज से हजारों साल पहले उत्तर भारत में बहती थी। ऋग्वेद में तो सरस्वती नदी को सबसे अच्छी माता, सबसे अच्छी नदी और सबसे अच्छी देवी कहा गया है। माना जाता है कि समय के साथ धरती में बदलाव के कारण सरस्वती नदी गायब हो गई और आज यह नदी एक रहस्य बन गई है। हालांकि सरस्वती नदी का कल्चरल और धार्मिक महत्व आज भी है और यह नदी हमारी यादों में आज भी जिंदा है। चैप्टर 4, टाइटल गोदावरी, दक्षिण की गंगा, अन्नदायिनी। दोस्तों, अब हम दक्षिण भारत चलते हैं, जहां बहती है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और लगभग 1465 किलोमीटर बहते हुए आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नदी जहां से बहती है, वहां लाखों हेक्टेयर जमीन को पानी देती है और बहुत से लोगों के लिए पानी का मुख्य जरिया है। चैप्टर 5, टाइटल नर्मदा, पवित्र प्रवाह, ऊर्जा का स्रोत। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी की, जो मध्य भारत की एक मेन नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और लगभग 1312 किलोमीटर बहते हुए गुजरात में अरब सागर में जाकर मिल जाती है।
नर्मदा नदी को भी भारत की 5 पवित्र नदियों में से एक माना जाता है और इसके किनारे बहुत से तीर्थ स्थल हैं। यह नदी विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच बहती है और अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी फेमस है। नर्मदा नदी पर कई बांध भी बनाए गए हैं, जैसे कि सरदार सरोवर बांध, जो खेती और बिजली बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6, टाइटल कावेरी, दक्षिण की जीवन रेखा, कृषि की आधार। दोस्तों, अब हम फिर से दक्षिण भारत चलते हैं, जहां बहती है कावेरी नदी। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और लगभग 800 किलोमीटर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यह नदी जहां से बहती है वहां लाखों हेक्टेयर जमीन को पानी देती है और तमिलनाडु राज्य की खेती के लिए यह नदी एक वरदान है। कावेरी नदी अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी फेमस है और इसके किनारे बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस हैं। चैप्टर 7, सिंधु, सभ्यताओं की जननी, इतिहास का प्रवाह। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिंधु नदी की, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी नदियों में से एक है। यह नदी तिब्बत से निकलती है और लद्दाख से होती हुई पाकिस्तान में जाती है और आखिर में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी का जिक्र हमारे इतिहास में बहुत बार आता है। इसके किनारे ही दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। हालांकि सिंधु नदी का ज्यादातर हिस्सा आज पाकिस्तान में है, लेकिन यह नदी भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8, ब्रह्मपुत्र, विशाल प्रवाह, पूर्वोत्तर की जीवन रेखा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नदी तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश और असम से होती हुई बांग्लादेश में जाती है और आखिर में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने बड़े एरिया में बहने के लिए फेमस है और यह नदी पूर्वोत्तर भारत की खेती और लोगों के जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस नदी पर कई बांध भी बनाए गए हैं, जो खेती और बिजली बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9, महानदी, ओडिशा की जीवन रेखा, प्रकृति का वरदान। दोस्तों, अब हम बात करते हैं महानदी की, जो ओडिशा राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और ओडिशा से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। महानदी नदी ओडिशा राज्य की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यह नदी राज्य को पानी और बिजली भी देती है। इस नदी पर कई बांध बनाए गए हैं, जिनमें से हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। चैप्टर 10, ताप्ती, पश्चिम की ओर प्रवाह, जीवनदायिनी धारा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी की, जो मध्य भारत की एक और इंपॉर्टेंट नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात से होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के साथ साथ बहती है और यह नदी भी पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियों में से एक है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट है और यह नदी इन राज्यों को पानी और बिजली देती है। में आकर सी सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 सबसे प्रमुख नदियां। ये नदियां सिर्फ पानी ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे रहन सहन और हमारे जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमें इन नदियों का आदर करना चाहिए और इनकी रक्षा करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका फायदा उठा सकें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।